जैसे मैं सबसे पहले एपी की बात कर रहा हूँ। अब एपी के अंदर आप पूछोगे कि भर्ती कब आने की संभावना है। मैंने अक्टूबर 2022 में ये बात कही थी कि सेट होगा, सेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में ये वैकेंसी आएगी। सेट के रिजल्ट आ चुके हैं। अब वैकेंसी कभी भी आ सकती है। जून जुलाई के अंदर, जून में ही आ जाएगी, जुलाई में फॉर्म भरवा दिए जाएंगे, तो जून जुलाई 2023 में भर्ती आ जाएगी। अब आपका दूसरा प्रश्न होगा कि सर फिर इसके एग्जाम्स कब हो सकते हैं। एग्जाम जो है, ये जहां तक मेरी नॉलेज है, एक बार डेट आ जाएगी अक्टूबर 2023 की, एक बार डेट आ जाएगी। अब पॉसिबल है कि यहां करवा लिया जाए, तो एक स्टूडेंट को मान के चलना चाहिए कि ये भर्ती परीक्षा अक्टूबर में करवा देंगे, अक्टूबर या नवंबर में करवा देंगे। अब आप कहोगे सर आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता में परीक्षाएं करवाई जा सकती, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अक्टूबर 2023 में परीक्षाएं होती है, तो आप मान के चलिए जो इंटरव्यू होंगे वो होंगे आपके जून जुलाई 2024 में, उससे पहले नहीं होंगे, है ना। जून जुलाई 2024 से पहले नहीं होंगे, इसके बाद ही होंगे, ये तय बात है। तो आपको अपनी योग्यता जून 2024 तक चाहिए होगी, ठीक है। अब जून 2024 तक योग्यता चाहिए, मतलब आपका अगर नेट अभी नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, सेट नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना विषय अच्छा करते जाइए, तो दिसंबर और जून में आपको 2 नेट मिल जाएंगे, ठीक है। दिसंबर का नेट मिल जाएगा, जून का नेट मिल जाएगा, और कभी भी 2 नेट में से आप 1 नेट आराम से कर लोगे अगर सब्जेक्ट आपका ठीक है तो, ठीक है। तो आपकी योग्यता जो है इस समय पूरी होनी चाहिए, जून जुलाई 2024, ये मिनिमम बता रहा हूँ। तो अभी जो एमए प्रीवियस के बच्चे हैं, देखना आप, ये भी कॉलेज प्रोफेसर में बिल्कुल एलिजिबल होंगे। हाँ, एक चीज हो सकती है, अगर इस समय वैकेंसी अभी जून जुलाई में आ जाती है तो आपका प्रीवियस कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो इस स्थिति में आप बाहर हो सकते हो, लेकिन मैं ये मानता हूं कि अब बाहर हो गए हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इस तैयारी के बहाने आपका सब्जेक्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि स्कूल लेक्चरर आप अच्छे से निकाल सकते हो। तो इसके बहाने कम से कम आप स्कूल लेक्चरर बन जाओगे, तो तैयारी का कोई लॉस नहीं होगा। मैंने आपको कहा ना, इन अंदाजे मेरे गलत हो सकते हैं, लेकिन इन अंदाजों का जो परिणाम है वो गलत नहीं होगा। आप में ये हो सकता है कि अक्टूबर की जगह फरवरी एग्जाम हो जाए, अक्टूबर की जगह फरवरी 2024 में, तो ठीक है, थोड़ा सा इंटरव्यू लेट होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कम से कम आप अक्टूबर को मान के जबरदस्त तैयारी करोगे तो आपका सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। इसका लॉस कुछ भी नहीं, इसका फायदा ही होने वाला अल्टीमेटली, ठीक है। तो योग्यता वगैरह ये चाहिए होगी, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, इससे पहले संभावना ही नहीं, इसके बाद ही संभावना है। अब बात आती है कि आपकी इसमें क्या रणनीति होनी चाहिए, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि आप लोगों को प्रयास ये करना है कि अगर आप एपी की प्रिपरेशन सच में कर रहे हैं ढंग से, तो प्रयास ये करिए कि पूरे दिन में जितना भी पढ़ते हो, कम से कम आप 2/3 पोर्शन टाइम जो है वो एपी के अपने सब्जेक्ट को दीजिए। 2/3 का मतलब ये है कि कम से कम 4-5 घंटे तो आप दिए, 5-6 घंटे तो दीजिए, है ना। और 6 घंटे अगर आप इसको दे रहे हैं सब्जेक्ट को, तो कम से कम 2-3 घंटे है वो आप अपने थर्ड पेपर को दीजिए, जो जनरल स्टडी का पेपर है। तो कोशिश ये कीजिए कि डेली 6-7 घंटे उसको दीजिए, 2-3 घंटे थर्ड पेपर को दीजिए। इस तरह से आप काम करिए। वैसे अक्टूबर बहुत दूर नहीं है, 3-4 महीने रहे हैं, और कोशिश ये कीजिए कि 6 घंटे जो सब्जेक्ट को दे रहे हो उसमें आप मिनिमम मटेरियल पढ़िए। आपने नेट वगैरह निकाला होगा, आपने पहले अपना सब्जेक्ट पढ़ा है, उसी कंटेंट को वापस पढ़ लीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, और 2-3 घंटे थर्ड पेपर को भी दीजिए। थर्ड पेपर में आप आर्थिक समीक्षा बढ़िया तैयार कर लीजिए, राजस्थान ज्योग्राफी जो है उसको ठीक से पढ़ लीजिए, कोई चेंज वेंज नहीं हुई है, जो पुरानी है वही रहेगी अभी भी आगे भी, उसको ठीक से पढ़ लीजिए। इतिहास कल्चर बहुत बड़े हैं तो पॉलिटी पढ़ लो, करंट अच्छा कर लो। तो कम से कम इसमें भी ऐसा काम करो कि 30-35 नंबर आ जाए 50 में से, क्योंकि ये पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए कि डेली आप कम से कम 5-6 घंटे इसको दो, 2-3 घंटे जो है वो आप थर्ड पेपर को दीजिए। जो पोर्शन आपके बहुत अच्छे हैं उसको थोड़ा बाद में देख सकते हो, लेकिन जो अभी तक नहीं पढ़े हैं, कमजोर है, कोशिश कीजिए कि उन 6 घंटों में उनको पहले पूरा कर लो, और जो पोर्शन बहुत अच्छे हैं उनको आप बाद में भी पूरा कर सकते हो। अब इसकी कौन तैयारी कर सकता है? मैं ये मानता हूं कि जिसके पास बीएड नहीं है, एमए करा हुआ है, बिल्कुल एलिजिबल है, उनको सब कुछ करनी चाहिए, क्योंकि तैयारी करने से नुकसान नहीं है। चयन हो ना हो, लेकिन सब्जेक्ट आपका अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रेड के जो बच्चे एस्पिरेंट्स हैं, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरा मानना है कि एपी की तैयारी 100% करनी चाहिए, है ना। क्योंकि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी जो भी करेगा वो बच्चा जो है वो लगभग 70% सिलेबस एपी का पढ़ लेता है, तो उसको इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। इससे लॉस नहीं है, फायदा ही होगा, क्योंकि इस बहाने अक्टूबर तक एक बार कोर्स आप कर लोगे,
ठीक है, तो करनी चाहिए। इसके साथ साथ जिनके पहले से कोई न कोई जॉब लगी हुई है या अभी इतना अच्छे पेपर चले गए हैं कि वो आराम से आगे की परीक्षाओं में पास होने वाले हैं, तो उनको भी इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। अच्छा, जिनके पास में एकमात्र यही टारगेट है, खैर वो तो करेंगे ही करेंगे। पिछले जिसने भी इंटरव्यू वगैरह दे रखे हैं या बहुत बॉर्डर लाइन से बाहर हुए, उनको तो और जम के तैयारी करनी चाहिए। तो इस तरह से आप तैयारी है वो इसकी कर सकते हैं। ये कुछ संभावित डेट है, 1952 पद बताए जा रहे हैं, है ना, तो कभी भी वैकेंसी आ सकती है, जून जुलाई में फॉर्म हो सकते हैं। अक्टूबर में मैक्सिमम, अक्टूबर में मान के चलिए एग्जाम होगा, आप तो इस हिसाब से तैयार रहिए। फिर भी आगे जाता है तो फरवरी 2024 में मुझे लगता है कि पेपर जो है वो हो जाएंगे। और रही बात इंटरव्यू वगैरह की, जुलाई से पहले होंगे नहीं, अगर फरवरी में पेपर हुआ तो भी जुलाई के बाद में होंगे। इस समय तक आपको योग्यताएं हैं वो पूर्ण चाहिए होंगी। तो मेरे हिसाब से आपको बढ़िया तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए।